Hello everyone, welcome again. I am here with Science and Tech important current affairs from January to November. Okay, so आपने देखा है कि इस ईयर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, आदित्य L1 लॉन्च किया गया. सो इसी टाइप से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स हैं उसे आज हम पढ़ने वाले हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से. सबसे पहला आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हो, इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन. अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन लॉन्च किया गया है. ओके, अब ये 5G इनेबल्ड ड्रोन का मतलब क्या है कि आप इसको 5G नेटवर्क के थ्रू, ओके, रिमोट के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो 5G इनेबल्ड ड्रोन है इसका नेम क्या है? स्काई हॉक इसका नेम है. किसने डेवलप किया है? तो एक स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स. ओके, जो कहाँ से निकली है? वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक कैंपस है कहाँ पे? उड़ीसा के संबलपुर में. सो इसी ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन. ओके, अब आप देखो 5G इनेबल्ड ड्रोन है और ड्रोन ऑब्वियसली कहाँ चलते हैं? स्काई में चलते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नेम है स्काई है और हॉक. ओके, सो स्काई हॉक इंडिया फर्स्ट इनेबल्ड ड्रोन बन गया है. ठीक है, अब ये जो 5G इनेबल्ड ड्रोन है तो ये कैपेबल है वर्टिकल टेक ऑफ करने में भी और लैंडिंग में भी. तो यहाँ पर आप इसका पिक्चर देख सकते हैं. सो आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन नेम क्या है इसका? स्काई हॉक. किसने डेवलप किया है? सो IG ड्रोन्स ने डेवलप किया है. राइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इसरो शुक्रयान फर्स्ट मिशन. अब इसरो का यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है रिलेटेड टू वीनस. क्या नेम है इसका? शुक्रयान 1. ठीक है, हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं. ओके, किसके लिए है ये? वीनस मिशन के लिए है. तो ये पहले कहा गया कि 2024 में ये लॉन्च किया जाएगा, बट ये डिले कर दिया गया. अब 2031 रखा गया कि अब हम 2031 तक इसको डिले कर दिया गया है. तो आपको बस याद रखना है कि ये जो शुक्रयान मिशन है किसका है? इसरो का मिशन है. ठीक है, अभी तक इसमें इतना डिटेल नहीं है, अब बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है. ओके, नेक्स्ट है टारगेट टू कवर एंटायर कंट्री बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025. तो टारगेट रखा गया है कि पूरी कंट्री को डॉपलर वेदर रडार से कवर करना है बाय 2025. तो आप देखो डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसी के पे बेस्ड है ये डॉपलर वेदर रडार. डॉपलर इफेक्ट आपने साउंड में पढ़ा होगा. जैसे कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि आपकी किसी रूम में बहुत तेज़ वॉल्यूम पे साउंड चल रही है बट आप दूसरे रूम में हो, तो आपको जो साउंड होती है वो बहुत कम सुनाई देती है. राइट, आपका डांस करने का मन कर रहा है लेकिन आपको साउंड जो है ना कम सुनाई दे रही है, तो रिदम नहीं बन पा रही है. बट अगर आप उसी रूम में चले जाओगे तो आपको साउंड और ज़्यादा सुनाई देने लगती है. ये इफेक्ट कौन सा होता है? इसे ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं. आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, जब ट्रेन हमसे दूर होती है, ओके, तो बहुत ही हमें जब ट्रेन आने वाली होती है और हमसे दूर होती है तो थोड़ी सी जो साउंड होती है वो कम सुनाई देती है. बट जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आ जाती है तो जो साउंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हमें सुनाई देती है. राइट, तो और जैसे जैसे दूर चली जाती है ट्रेन तो दोबारा से साउंड कम सुनाई देने लगती है. ये जो इफेक्ट होता है इसे ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं और आपने साइंस में इसे पढ़ा भी होगा. सो ये हेल्प क्या करने वाला है? प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मोर एक्यूरेटली. सो 4 न्यू रडार्स ऐड किए गए हैं कंट्री में और अब पहले नंबर कितना था? 33 था, अब 37 हो गया है. बस आपको इसमें जनरली याद रखना है कि डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की बात की गई है जो 2025 तक टारगेट रखा गया है कि पूरी कंट्री में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क लगाया जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो है भार OS द इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यहाँ पे भार का मतलब क्या है? हमारा भारत से रिलेटेड है. एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है. किसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है? सो IIT मद्रास ने बनाया है. ओके, याद रखना है आपको इसका नेम कि इंडिया का जो एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने बनाया है? स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिजिनस किसने? IIT मद्रास ने. नेम क्या है इसका? भारत OS भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप भारत OS बोलोगे तो पूरी स्पेलिंग आ जाएगी, तो आपको भार OS ही याद रखना है. ठीक है, भार OS. नेक्स्ट है नोरो वायरस इन्फेक्शन. अब आप देखो रिसेंटली नोरो वायरस इन्फेक्शन आया था. ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए क्या होता है नोरो वायरस इन्फेक्शन. सो ये जो नोरो वायरस इन्फेक्शन है ये एक रिलेटेड है हमारे स्टमक से. ओके, स्टमक का एक फ्लू है जिसे स्टमक बग भी कहा जाता है. इसके एडिशनल नेम्स हैं और ये किसके थ्रू ब्रॉड किया जाता है? तो बाय एन इन्फ्लुएंजा वायरस. ओके, किसके थ्रू फैलता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू. स्प्रेड बाय इंटीमेट कॉन्टैक्ट और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ओके, तो आप देखो कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया, वाटर आपने पी लिया, सो आपके स्टमक में फ्लू हो सकता है. तो ये जो नोरो वायरस है इसके केसेस देखे गए थे रिसेंटली केरला में. ओके, तो यहाँ पर आप नोरो वायरस देख सकते हो. तो इससे आप देखो स्टमक इंटेस्टाइन के इन्फेक्ट हो जाता है. राइट, तो आपको याद रखना है नोरो वायरस किससे रिलेटेड है? ये स्टमक का फ्लू है और केसेस इसके देखे गए थे अभी रिसेंटली केरला में. राइट, नेक्स्ट इज इसरो नासा निसार सैटेलाइट. अब निसार एक सैटेलाइट है जो रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया गया था और ये इसरो और नासा के साथ मिल के दोनों ने डेवलप किया है इसे. ठीक है, तो इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय नासा एंड इसरो और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि अर्थ के ऊपर घूम रही है. तो ये क्या कर रही है? अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है. ओके, और इसका जॉइंटली इसे बनाया गया है. नेम क्या है इसका? निसार सैटेलाइट. फुल फॉर्म आपको इसका याद रखना है. निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार.
बार बार बोलिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट। ओके, बहुत ये न्यूज़ में भी रहा था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, राइट। और ये जो पार्टनरशिप है ये साइन हुआ था 2014 में। तो इतना ही बस आपको याद रखना है कि ये निसार सैटेलाइट जो है किसका है, ना तो सिर्फ नासा का है ना तो सिर्फ इसरो का है, दोनों ने मिलकर से जॉइंटली डेवलप किया है, नासा एंड इसरो ने, राइट। नेक्स्ट जो है इनकोवैक, इंडियाज फर्स्ट इंट्रानसल कोविड वैक्सीन। तो इसे हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम इसे। ओके, पहले जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि इंडिया का ये फर्स्ट इंट्रानसल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया गया है। किसने डेवलप किया है? तो भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और ये एक बूस्टर की तरह काम करेगी इनकोवैक, और इसका नेम दूसरा क्या दे रखा है, BVV154। तो नेम आपको याद रखना है इनकोवैक। देखो आप इन से इंट्रानसल हो जाएगा और कोविड की वैक्सीन है, ठीक है, तो कोविड और वैक्स से वैक्सीन, सो इनकोवैक ये इसका नेम है। याद रखना है आपको, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन। अब इंडिया का फर्स्ट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अब AI चैटबॉट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई सारे चैटबॉट लॉन्च किए गए हैं और सबसे फेमस सिस्टम क्या चल रहा है, ChatGPT चल रहा है। ChatGPT से आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और इसको कहा भी जा रहा है कि इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया है कि किसी का भी फेस एडिट हो जा रहा है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा, और आपने अभी देखा भी होगा न्यूज़ में। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो AI चैटबॉट की बात हो रही है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था ChatGPT, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, अभी तक चल रहा है। ओके, इसी को देख के फिर गूगल ने भी इंट्रोड्यूस किया अपना चैटबॉट बार्ड, ठीक है। तो अब गूगल कैसे पीछे रहेगा? फिर इसी की तरह फिर जब गूगल ने लॉन्च किया तो भाई चाइना क्यों पीछे रहेगा? तो चाइनीज़ ने भी लॉन्च किया अपना एर्नी बॉट। ओके, सो चाइनीज़ का है एर्नी बॉट, माइक्रोसॉफ्ट का है ChatGPT एंड गूगल का है बार्ड। तो याद रखना है आपको, गूगल का है बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट का ChatGPT, चाइनीज का एर्नी बॉट। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड क्वाड्रप्ट रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। अब क्वाड्रप्ट रोबोट का मतलब है जिसके 4 पैर है। अब आप देख रहे हो कि इसके 4 पैर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने पहला अपना खुद का इसको डेवलप किया है इस रोबोट को, और इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इस रोबोट को हम कई सारे मल्टीपल पर्पसेस के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में, हेल्थ केयर में। ओके, और ये आपके सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ भी ये यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो क्वाड्रप्ट रोबोट है इसके 4 लेग रोबोट होते हैं, ठीक है। कितने लेग होते हैं? 4 लेग होते हैं इनके, और ये वॉक कर सकते हैं किसी भी अनइवन या रफ टेरेन्स वगैरह पे। और ये जो रोबोट्स हैं ये कैरी कर सकते हैं 25 kg इन पेलोड एंड वॉक अलॉन्ग विद द सोल्जर्स के साथ ये वॉक भी कर सकते हैं। सो इंडिया ने अपना पहला क्वाड्रप्ट रोबोट बनाया है, याद रखना है आपको। और अब देखो इसको बनाया क्या है, पूरा एक जो इसकी बात की गई है वो की गई है सव्या रोबोटिक्स, ठीक है, कि सव्या रोबोटिक्स ने बनाया है इसको इन एसोसिएशन विद DRDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ओके, पुणे में, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग। तो कई सारे लोगों ने इसको बनाया है, और ओवरऑल इसमें आपको याद रखना है सव्या रोबोटिक्स, ठीक है। आप यहाँ पर इसका नेम भी देख सकते हो, सव्या रोबोटिक्स। नेक्स्ट है एमाइरेट्स इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट इन द वर्ल्ड। अब एमाइरेट्स ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। ओके, तो कैसे वर्क करेगा ये चेक इन असिस्टेंट? रोबोट के थ्रू वर्क करेगा, ठीक है। तो नेम क्या है इसका? सारा। तो आप देखो ये जो चेक इन असिस्टेंट है सबके लिए होगा, सारे लोगों के लिए होगा, तो नेम इसका इजीली आप याद कर सकते हो, सारे लोगों के लिए सारा। किसने इसको अनवील किया है? दुबई बेस्ड एयरलाइन एमाइरेट्स ने, ठीक है। तो एमाइरेट्स का बहुत ऐड भी आता है आजकल न्यूज़ में, तो आपको ध्यान रखना है कि एमाइरेट्स ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। नेक्स्ट इज लूना 25 मिशन। अब ये लूना 25 मिशन आपको याद आया होगा कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 था, मून पे पहुंचने से पहले, राइट, रशिया ने भी अपना एक लूनर मिशन बीच में लॉन्च कर दिया था। तो वही है ये लूना मिशन, लूना 25 मिशन। और इतनी फास्ट ये लॉन्च किया कि ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा था। ओके, रशिया का ये जो मिशन था, तो लूना 25 वॉज अ फेल मिशन, लूनर लैंडर मिशन। और इसने भी टारगेट किया था कि ये लैंड कराएंगे अपने इस मिशन को साउथ पोल पे, ठीक है, बट ये फेल हो गया था। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि चंद्रयान 3 से ही रिलेटेड है। और किसका ये मिशन है? रशिया का है। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी उसका क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस, ठीक है, याद रखना है आपको, रॉसकॉस्मोस। और इसने भी अगस्त 2023 में ही इसको लॉन्च किया था, जो एक फील्ड मिशन था। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अपना मिशन चंद्रयान 3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 1 भी आ चुका है, चंद्रयान 2 भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखो ये 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। वेट कितना है इसका? 3900 kg। ये जो रॉकेट है, इट मीन्स कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए? तो LVM-3, ओके। और इसको और क्या कहा गया? फैट बॉय। लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो मेनली यहीं से लॉन्च किया जाता है, आंध्र प्रदेश से। इसका जो ड्यूरेशन था मिशन का वो 14 डेज का था, ओके। पावर्ड बाय CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जो इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। कितना कॉस्ट पड़ा? तो ये भी कहा गया कि ये बहुत कम कॉस्ट में ये पूरा रेडी हो गया था मिशन। तो 615 करोड़ इसकी कॉस्ट रही। और इस मिशन को लेड किसने किया? तो ऋतु खरीदाल, ओके। तो ऋतु खरीदाल ने किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इस चंद्रयान 3 मिशन का? ओके, सो गेटिंग अ लैंडर टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन मून सरफेस। पहला तो यही टारगेट था कि ये बिल्कुल मून के सरफेस पे सॉफ्टली लैंड हो जाए,
ओके। सेकंड इसका क्या टारगेट था, टू कंडक्ट इन सेतु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फिर किए जाएंगे जब सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, वाटर की खोज की जाएगी। सो कई सारे इसमें ऑब्जेक्टिव थे मेनली, राइट। और ये जो चंद्रयान 3 था ये कब पहुंचा था साउथ पोल पे, तो ये पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को, ओके। तो चंद्रमा के साउथ पोल पे ये कब पहुंचा, 23 अगस्त 2023 को। और इसी दिन से फिर पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्पेस डे, ओके। सो ये न्यू डे आपका स्टार्ट हुआ है नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो चंद्रयान 3 था तो ये कंप्राइज करता है तीन मेन कंपोनेंट कौन से हैं, एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल, ओके, इट विल टेक द स्पेस क्राफ्ट टू द ऑर्बिट ऑफ द मून। तो ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था, राइट, जो आप ये पूरा देख रहे हो, तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये ऑर्बिट में जाएगा मून के। और जो लैंडर है जिसका नेम है विक्रम, तो ये क्या काम करने वाला है, तो इट विल टेक द रोवर टू द मून सरफेस। तो इसके अंदर आपका क्या बैठा हुआ है, रोवर बैठा है जिसका नेम है प्रज्ञान। तो ये जो विक्रम लैंडर है ये रोवर को मून की सरफेस पे लेके जाने वाला था, मून के सरफेस पे लेके क्या, लास्ट जो रोवर है ये कलेक्ट करेगा फिर इन्फॉर्मेशन। तो आपने इसे देखा भी होगा, ठीक है, ये घूम घूम के ऐसा ये गाड़ी की तरह है, घूम घूम के ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। सो चंद्रयान 3 से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिक बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, राइट, इस बार का 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को ये अपने जहाँ पे इसका टारगेट था साउथ पोल पे मून के ये पहुँच गया था, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारा इंडिया है, ओके, ये 4th कंट्री बन गया जो मून पे पहुंचा। बट अगर हम बात करें फर्स्ट टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून, तो वो कौन सा कंट्री है, हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट है इसरो गगनयान मिशन एंड व्योमा मित्र रोबोट। अब इसरो का एक और मिशन है गगनयान मिशन, ओके, और व्योम मित्र रोबोट। तो अब जो इसरो का गगनयान मिशन है इसमें ये एक रोबोट भी भेज रहा है जिसका नेम क्या है, व्योम मित्र रोबोट। इसे भी हमने पहले पढ़ा था, आई होप आपको पता भी होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जितना चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी इसका जो लॉन्च करने की बात है वो अभी में भी कहा गया कि हम इसे लॉन्च करेंगे 2024 में या 25 में, अभी ये फिक्स नहीं है। और ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें क्या होगा, ह्यूमंस को भेजा जाएगा, रोबोट को भेजा जाएगा, ओके। 3 डे का ये मिशन रहेगा, 3 डेज का, और फिर सेफली ह्यूमंस को लेके भी आना है अर्थ पे। तो ये पूरा एक मिशन है, ठीक है, कई सारे इसके टेस्ट भी चल रहे हैं। तो इंडिया का ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, ठीक है, गगनयान। तो आप देखो स्पेस में भेजना है तो गगन में भेजना है, तो आपको इजिली याद रहेगा गगनयान। और व्योम मित्र इसके रोबोट का नेम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्योम मित्र जो एक फीमेल रोबोट है। सो इंडिया विल सेंड 3 मेल एस्ट्रोनॉट प्लस 1 फीमेल रोबोट जिसका नेम क्या है, व्योम मित्र। अब यहाँ पर रिसेंटली अभी एक टेस्ट भी हुआ था, ठीक है, HS-200 का। क्या है ये एक ह्यूमन रेटेड वर्जन है। S-200 रॉकेट बूस्टर है GSLV Mark 3 का। GSLV Mark 3 क्या है, ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। तो ये रॉकेट है HS-200। तो इसका अभी टेस्ट भी किया गया था, ओके, कि सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएगा कि नहीं। तो ये सक्सेसफुली हो गया था और रिसेंटली अभी अक्टूबर में ही। और ये जो गगनयान मिशन है तो इसरो विल बी सेंडिंग 3 ह्यूमंस टू एन ऑर्बिट, 3 ह्यूमंस को भेजेगा 400 किलोमीटर फॉर अ 3 डे मिशन पे एंड ब्रिंग दैम बैक सेफली टू अर्थ। और इनका पूरा टारगेट है कि सेफली हमें उनको वापस भी लेके आना है, ठीक है, तभी तो आपका मिशन सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ये एक तरीके से ह्यूमन को भेजने का ट्राई कर रहे हैं अब इसरो, ओके। अब धीरे धीरे इसरो आगे बढ़ रहा है तो अब ह्यूमन को भी भेजा जाएगा। सो इसरो का ये जो गगनयान मिशन है ये एक मैन्ड मिशन है, याद रखना है आपको। इसमें एक फीमेल रोबोट भी जा रही है, मेल एस्ट्रोनॉट भी जा रहे हैं। और इसका रॉकेट का नेम याद रखना है आपको, HS-200, ओके। सैटेलाइट का नेम क्या है, GSLV Mark 3 है, राइट। सो आई होप यहाँ पर आपको इसरो का गगनयान मिशन एंड व्योमा मित्र रोबोट भी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं आदित्य L1 इसरो सोलर मिशन। अब आ जाता है रिसेंटली अभी आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, आदित्य देखो आप, आदित्य सूरज को ही बोलते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो सूरज का पर्यायवाची होता है आदित्य, जिसे सिनोनिम हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये इंडिया का फर्स्ट एवर सन मिशन है, पहला इंडिया का सन मिशन है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है कि ये आदित्य L1 सन का मिशन है, ठीक है, वो भी पहला, डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ द सन, सन की स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया। ट्रांसपोर्टेड बाय इसरो PSLV C-57 ऑन अ 125 डे जर्नी टुवर्ड्स द सन एंड PSLV C-57 सैटेलाइट का यूज किया गया है इसमें। आदित्य L1 जो है विल नॉट मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सन। अब ये सोच रहे होगे कि सन के पास तो इतनी सारी एनर्जी है, वो तो रॉकेट पूरा जल जाएगा,
ओके, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जा रही है सन से, राइट। ये एक तरीके से जो सन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर ये सैटेलाइट चक्कर लगाएगा, ओके, और ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो आप देखो इनिशियल फेज में तो ऐसा ही होगा, फिर आगे जाके जब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी फिर जाके आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सिर्फ आउटर सर्फेस पे चक्कर लगाएगा ये जो सैटेलाइट है सन के, ओके। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है L1 जो सिग्निफाई करता है डेजिग्नेटेड लोकेशन, स्पेशली एक लैग्रांजे पॉइंट होता है जिसे L1 कहा गया है, जो सिचुएटेड है विद इन द सन अर्थ सिस्टम, ओके। और ये लॉन्च कब हुआ था, September 2, 2023 को फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। सो आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया, ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया, ओके। और इससे 1 मंथ पहले August 23 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, राइट। और एक और मिशन आने वाला है गगनयान, और वीनस मिशन भी आने वाला है इसरो का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आदित्य L1 से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। फर्स्ट AI पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसे पावर्ड किया जाएगा, जो एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नेम क्या है, इंद्रजाल। अब AI क्या है, AI एक तरीके से क्या है, पूरा एक जाल है, ठीक है। जाल ही तो बना रहा है अब AI, धीरे धीरे जाल है, राइट। सो इसका नेम याद रखना है इंद्रजाल। बाय जेरिन रोबोटिक्स, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसने इसको डेवलप किया है जेरिन रोबोटिक्स ने। और इसे क्या कहा गया कि ये वर्ल्ड का ओनली वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है, और ये प्रोवाइड करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ओके। तो ये फर्स्ट है, याद रखना है आपको। और किसने डेवलप किया है, जेरिन रोबोटिक्स ने, इंडिया ने डेवलप किया है। नेम क्या है इसका, इंद्रजाल, ओके। और इसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई है इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नेम क्या है, इंद्रजाल, किसने डेवलप किया है, सो इसे डेवलप किया है इंडिया ने, राइट। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, नेम क्या है इसका, इंद्रजाल। नेक्स्ट अब हमें देखना है नासा साइकी मिशन। सो साइकी मिशन है किसका, नासा का। ये रिलेटेड है एक्सप्लोर्स अ यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉइड साइकी। तो नासा का ये जो मिशन है ये एक्सप्लोर करने वाला है एक एस्ट्रॉइड को, जो मेटल रिच एस्ट्रॉइड है जिसका नेम रखा गया है साइकी, ओके। कौन इसको आगे बढ़ा रहा है, लेड बाय एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। एम क्या है इसका, टू अनकवर सीक्रेट ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन। प्लैनेट के फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसके सीक्रेट को अनकवर करने के लिए, राइट, नासा का ये मिशन है साइकी मिशन। और ये जो आप एस्ट्रॉइड देख रहे हो तो ये किसके बीच में है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। और ऐसा नासा ने कहा है कि ये जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो इन्हें एक मेटल रिच एस्ट्रॉइड मिला है, तो ये एक पुराना कोई ग्रह है, पुराना कोई प्लेनेट है, उसका ये पार्ट है। और ये भी कहा जाता है कि एक्सेप्शनल फीचर है इस एस्ट्रॉइड के जिसका नेम साइकी रखा गया। ये कॉम्पोजिशन है एक्सपोज निकल आयरन कोर ऑफ एन किसी एंशिएंट प्लेनेट का, और ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी सोलर सिस्टम का। सो इसी पे बेस्ड है नासा का मिशन जिसका नेम रखा गया साइकी मिशन। तो याद रखना है आपको कि ये मिशन जो है साइकी मिशन की भी किसका है, नासा का मिशन है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है जियो स्पेस फाइबर, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। अब जियो स्पेस फाइबर जो है ये इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस बन गया है, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जियो, अब आप देख ही रहे हो जियो कितना आगे जा रहा है। तो जियो का जो स्पेस फाइबर है, ओके, तो ये इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस बन चुका है to extend high speed internet access to remote regions in India for nationwide coverage। so remote areas तक ये नेशन वाइड कवरेज हो सके, सो जियो स्पेस फाइबर, राइट, ये फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस बन चुका है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO, ओके। जो ह्यूमन जैसा एक रोबोट है जो AI पे बेस्ड है, CEO बनाया गया है। क्या नेम है इसका, मीका नेम है। किसने बनाया, हंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर, जो एक पॉलिश रन कंपनी है, इसने अपॉइंट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट CEO। नेम क्या है इसका, मीका। क्या नेम है, मीका, याद रखना है आपको। मीका बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO। AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO, नेम मीका, मीका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अभी हमने सारा पढ़ा जो एमाइरेट्स ने लॉन्च किया, ठीक है। ये क्या है, मीका है, जो फर्स्ट AI बेस्ड रोबोटिक CEO बनाया गया है। और सारा क्या था, फर्स्ट चेक इन असिस्टेंट था, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या था, ओके, जो डिफेंस के लिए मेनली बनाया गया। क्या था, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है इंडिया का, इंद्रजाल, राइट। तो ये नेम आपको ध्यान रखने हैं। साइकी मिशन हमने देखा, चंद्रयान 3 देखा, आदित्य L1 मिशन देखा। सो ये नेम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज इंडिया डीप ओशन मिशन DOM। सो रिसेंटली इंडिया ने अभी 2023 में ही एक डीप ओशन मिशन भी लेके आया था। किस लिए है ये, एम क्या है इसका, टू डेल्व 6000 मीटर्स इनटू द ओशन डेप्थ। एम रखा गया है कि 6000 मीटर्स हमें जाना है ओशन के डेप्थ में थ्रू मैन सबमर्सिबल नेम मत्स्य 6000 इक्विप्ड विद साइंटिफिक सेंसर्स एंड टूल्स। और आप देखो कि ये मैन सबमर्सिबल है जिसका नेम है मत्स्य 6000। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मत्स्य 6000। और इसका एम रखा गया है कि ये
इतने डीप में जाके माइन वगैरह करेंगे। ओके, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडियन ओशन, कहाँ पे जाएगा ये, इंडियन ओशन में जाएगा, जो कंटेन करता है वैल्यूएबल मेटल्स लाइक कॉपर, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। इसकी माइनिंग के प्रोसेस के लिए, इसको देखने के लिए इंडियन ओशन में इसको लेके जाया जाएगा। ओके, कौन इसका हेड है, सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, राइट। और इसमें एम क्या रखा गया है कि जो इंडियन ओशन है, ओके, तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उन साइटों को पहचानना, उनकी खोज करना और आगे आने वाले टाइम में कई सारे जो मिनरल के रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करना। सो डीप ओशन मिशन रिसेंटली किसने अभी लॉन्च किया था, तो ये लेके आया था हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए है, ओशंस के लिए है। इंडियन ओशन में जो मिनरल्स वगैरह हैं उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सो जनवरी टू नवंबर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक वो हमने कवर कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इसी टॉपिक से आपके रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रोन। आपसे ड्रोन का नेम पूछा है। ओके, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स उड़ीसा ने डेवलप किया है, नेम आपको बताना है ड्रोन का नेम क्या है। स्काई ड्रोन है, स्काई हॉक है, 5G ड्रोन है, IG ड्रोन स्काई है। तो हमने क्या पढ़ा था, राइट, ड्रोन कहाँ चलता है, स्काई में चलता है, सो स्काई हॉक। ठीक है, स्काई हॉक। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट स्टैंड्स फॉर, निसार जो सैटेलाइट है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, या फिर नॉर्थ इंडिया साइंटिफिक अपर्चर रडार, या फिर नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको सोचना है क्या था, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, दोनों का मिलके ये सैटेलाइट बनाया गया है, राइट। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। सो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन इज, भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन कौन सी है। क्या कोवैक्सीन है, इन कोवैक है, इंट्रा वैक्सीन है, इंटरनेशनल कोवैक है। ठीक है, क्या थी, इन, यानी कि हमारा इन अंदर जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल नस्ल की है, कोविड की वैक्सीन है और वैक्स से वैक्सीन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हेन इज नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व। ओके, अब नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया जाएगा, कब किया जाएगा, तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा 23 अगस्त को। ओके, और चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद ही इसे अनाउंस किया गया था बाय PM मोदी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट इन द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस बाय एमाइरेट्स। ठीक है, तो एमाइरेट्स ने लॉन्च किया है दुनिया में पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नेम बताना है आपको, क्या नेम है, क्या मीका नेम था, सारा नेम था, व्योम था, लिंडा। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा। अब ये जो चेक इन असिस्टेंट है, जो भी एमाइरेट्स की फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे उन सभी के लिए, सारे लोगों के लिए, तो सारे से सारा आपको याद रखना है, ये चेक इन असिस्टेंट सबको चेक करेगी, सारे लोगों को चेक करेगी, सारा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओहो, यहाँ पर आपका बी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है। दक्षिणी ध्रुव पे बात हो रही है, वो भी फर्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गगनयान मिशन इज एसोसिएटेड विद, गगनयान मिशन किससे संबंधित है, क्या ये नासा का मिशन है, क्या इसरो का है, रॉसकॉस्मोस का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गगनयान मिशन किसका है। सो इस टाइप के आप देखो, गगनयान हिंदी में नेम है तो किसका होगा, ऑब्वियसली इसरो का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इसरो आदित्य L1 सोलर मिशन ट्रांसपोर्टेड बाय विद सैटेलाइट। ओके, कौन सी सैटेलाइट का इसमें यूज किया गया आदित्य L1 मिशन का। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, PSLV C57। ओके, यहाँ पर आप देखो C50 भी है, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C57। सो PSLV C57 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हो, आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो तो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, राइट। सो इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं वो हम DPSP के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटी में DPSP। ओके, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है DPSP। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और लाइक और कमेंट आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, और प्लीज़ थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, राइट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।